राजधानी रायपुर के सेंट्रल जीएसटी हेडक्वार्टर में आज नवनीत गोयल आईआरएस चीफ कमिश्नर भोपाल जोन सेंट्रल जीएसटी सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने अपने अधिकारियों और ट्रेडरों के साथ बैठक की। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में उन्होंने प्रदेश में एंटीविजन व टैक्स कलेक्शन से जुड़ी जानकारियां साझा की। क्या एक तो रेवेन्यू का, दूसरा एंटीविजन प्लस ट्रेडर्स के साथ जो सारा उन्होंने जो सुझाव दिया और हम लोगों का जो रिस्पॉन्स है। देखिए, मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सेंट्रल जीएसटी डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस इस साल छत्तीसगढ़ एरिया में बहुत ही ज़्यादा अच्छी रही है। इस साल 24 नवंबर तक के आंकड़े मेरे पास हैं। हम लोगों ने 8,130 करोड़ रिकवर किया है कंपेयर टू 5,678 करोड़ लास्ट ईयर। ये 43.18% ज़्यादा है। इट्स एन इंक्रीज ऑफ 43.18%. Assuming that last year was affected because of corona, and if we compare these figures with 2019-20, then we see a growth rate of 35.13%, which is again a very fantastic growth. 2019-20 में हमारा टोटल जो रेवेन्यू था वो 6,016 करोड़ था, जो इस साल के रेवेन्यू के 8,130 से बहुत कम था। ये इस आंकड़ों से छत्तीसगढ़ की ग्रोथ हमारे पूरे इंडिया की जो बहुत अच्छी स्टेट्स हैं जिनमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है उसमें आता है। इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारी एंटीविजन एक्टिविटीज़ का। एंटीविजन जो एक्टिविटीज़ हैं हमारी, वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें हम छापा मारते हैं, जिसमें हम लोगों को चेक करते हैं उनको। उसमें लास्ट ईयर 104 करोड़ का डिटेक्शन था हमारा और रिकवरी थी 43.94 करोड़, लगभग 44 करोड़। इस साल डिटेक्शन है 594 करोड़, रफली 5 गुना ज़्यादा, और रिकवरी है 212 करोड़, रफली 8 गुना ज़्यादा। तो इस बार हम पिछले साल के मुकाबले बहुत अच्छे चल रहे हैं। अभी हमने ट्रेडर्स के साथ एक मीटिंग करी, ट्रेडर्स के बहुत सुझाव मिले। उसमें जो सबसे बड़ा सुझाव जो मिला और जिसमें सरकार अपनी तरफ से खुद कार्यरत है, वो है छोटे और मझौले जो टैक्स पेयर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स कम करने के लिए। जैसा मेरे को अभी बताया गया, इस एरिया में छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख छोटे टैक्स पेयर्स हैं। छोटे टैक्स पेयर्स से हमारा ये तरीका, हम जो चाह रहे हैं कि उनका रिटर्न इतना सिंपल हो जाए कि उनको कुछ ना करना पड़े, वो सिंपल टैक्स की फिगर डालें, वैल्यू ऑफ रिटर्न करें और फिनिश हो जाए। उसके उस संबंध में कुछ सुझाव भी आए हैं कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए कि वो सिर्फ इनवॉइस हमको दे दें और हमारा सिस्टम ही उनके मंथली रिटर्न को कैलकुलेट कर ले। कुछ सुझाव आए कि किस तरीके से क्या एग्जेम्पशन लिमिट्स को कुछ चेंज किया जाए जिससे छोटे जो टैक्स पेयर्स हैं वो टैक्स नेट के बाहर ही चले जाएं। ये देखना पड़ेगा कि इससे टैक्स का कितना नुकसान होगा, लेकिन काफ़ी सजेशंस आए। बजट का टाइम है, मैं आप सबको ये निवेदन करता हूँ, अगर आपके प्रति कुछ, आपके पास कुछ सोल्यूशंस आएँ, कुछ सजेशंस आएँ, तो ये समय है, ये फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर तक सजेशंस भिजवाएँ, क्योंकि अगर सजेशन अच्छे आ गए इस टाइम पे तो बजट में जो फरवरी में आएगा उसमें शामिल हो सकते हैं। थैंक यू।